अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान ने लेबनान की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खित्ते में जारी कशीदगी पर फौरी काबू पाते हुए जंगबंदी के मौसर नफाज का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने इजलास से खिताब में कहा, लेबनान में जारी सूरत हाल महज एक इलाकाई मसला नहीं, संगीन इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। उनके मुताबिक जंगबंदी के बावजूद ज़मीनी हालात में बेहतरी के बजाय बिगाड़ सामने आ रहा है। उन्होंने इसराइली फौजी कार्रवाइयों और लेबनानी इलाकों में दरअंदाजी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ शहरी आबादी बल्कि पूरे खित्ते का तवाज़ुन मुतासिर होगा। पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके, बुनियादी सेहत की सहूलियात समेत तमाम मामलात बुरी तरह ख़राब हैं। उन्होंने तिब्बी अमले, इमदादी कारकुनों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाने के वाक़यात को बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए आलमी बरादरी से मौसर रद्दअमल का मुतालबा किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सियासी आज़ादी की मुकम्मल हिमायत में उसके साथ खड़ा है। लेबनान पर हमले जारी रखने के ऐलान पर डोनाल्ड ट्रंप तैश में आ गए। नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। इस तर्ज अमल के बायत इसराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो सकता है। अमरीकी और इसराइली क़यादत के दरमियान लेबनान की सूरत हाल पर होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में गैर मामूली कशीदगी की इत्तलात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर शदीद बरहमी और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल का दावा सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक इस सख्त रद्दअमल का पस मंज़र लेबनान में जारी कशीदगी और ईरान की जानिब से अमरीका से राब्ते मुअत्तल करने के बाद पैदा होने वाली नई सिफारती सूरत हाल को करार दिया जा रहा है। इसी तनाजुर में वाशिंगटन को खदशा था कि खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के नाराज अरकान असम्बली की पेशावर में होने वाली अहम बैठक 4 घंटे तक जारी रही। 22 अरकान सूबाई असम्बली की शिरकत। इजलास में शरीक एक मेंबर ने बताया है कि अली अमीन गंडापुर का ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं, हमें जानबूझकर उनके साथ जोड़ा जा रहा है, जो इजलास में सूबे की सियासी सूरत हाल, हुकूमती कारकर्दगी, पार्टी मामलात और अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली गौर करने के लिए बुलाया गया था। ज़राए के मुताबिक इजलास के इख्तिताम पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को बाकायदा ख़त के ज़रिए सूबे में गवर्नेंस की खराबी, बदउनवानी सूरत हाल, अमन व अमान की खराब सूरत हाल और इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर तहरीक न चलाने जैसे मामलात से आगाह करने का फैसला किया गया। इजलास में शरीक अरकान ने असद कैसर की सरबराही में कायम 6 रुकनी कमेटी से मुलाकात से भी इनकार कर दिया। शुरका ने वाज़ेह किया कि वो अपने मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ बैरिस्टर गौहर अली खान से बराह रास्त मुलाकात में पेश करेंगे, किसी भी कमेटी से बातचीत नहीं की जाएगी। इजलास में शरीक अरकान ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि पार्टी के अंदर मौजूद मसाइल और इख्तिलाफ़ात को संजीदगी से हल करने की ज़रूरत है। मरकज़ी क़यादत के सामने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाएंगे। और अभी आपको अपडेट करेंगे, सिविल लाइन पुलिस ने बाग़ जनाह से मिलने वाली 2 लावारिस बच्चियों को बाहिफाजत वालिदैन के सपुर्द कर दिया है। अबीरा और ईमान नामी कमसिन बच्चियां गुमशुदा हालत में बाग़ जनाह के करीब से मिली। सिविल लाइन पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्स करते हुए बच्चियों को बाहिफाजत तहवील में लिया। एलानात और दीगर ज़राए की मदद से वालदा का सुराग लगा लिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने दोनों बच्चियों को खैरियत के साथ वालदा के सपोर्ट किया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि जराइम के तारुक के साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में हाउस ऑफ यूनिटी का इनेकाद। SP हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत ने अपने ऑफिस में पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ यूनिटी का मकसद फोर्स की इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का हल है। 16 पुलिस अफसरान और जवानों की दरख्वास्तों पर फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए गए। पुलिस अफसरान और जवान अपनी दरख्वास्त के हवाले से SP हेडक्वार्टर्स के ऑफिस पेश हो सकते हैं। SP हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत ने पुलिस अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए मौजूद पुलिस लाइन अस्पताल डे केयर सेंटर से मुस्तफ़ीद होने की तलकीन की है। उन्होंने कहा, डे केयर सेंटर में बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी मुहैया की जा रही है। पुलिस लाइन में तैनात पुलिस नफरी के मसाइल को फौरी हल करना अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में क्रिकेट का मुकाबला। लाहौर पुलिस के अफसरान और जवान बेहतरीन ड्यूटी के लिए पुराज़म है। एक रोज़ा इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दूसरी ODI मैच में आज आमने सामने होंगी। पुलिस लाइन से रिजर्व नफरी भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर रोज़ाना की बुनियाद पर तैनात होगी। पुलिस रिजर्व नफरी को सिक्योरिटी ड्यूटी के बारे में हिदायत जारी की गई हैं। SP मुनज़्ज़ा करामत ने कहा कि सफ़ेद पारचात में भी पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान और जवानों को बर वक्त खाने की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाएगा। ख़वातीन पुलिस अफसरान को भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर ब्रीफिंग दी गई। सेफ्टी कैमरे, CCTV कैमरों से अहम मकामात और रूट्स की मॉनिटरिंग जारी है। अवाम से इल्तमास है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी तौर पर 15 पर इतला दें। लाहौर पुलिस अवाम के जान माल की हिफाजत के लिए हमा वक्त मौजूद है।
DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर पुलिस अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए इक़दामात। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल पुलिस लाइन में मेयो हस्पताल से मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर रोज़ाना की बुनियाद पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। SP मुनज़्ज़ा करामत ने कहा है कि आज जनरल सर्जन और जिल्द की बीमारियों के डॉक्टर पुलिस लाइन में हस्पताल की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। गायनाकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी मरीजों के चेकअप के लिए मौजूद होंगे। पुलिस अफसरान और जवान और फैमिलीज पुलिस लाइन हस्पताल में डॉक्टर से फौरी चेकअप करवा सकते हैं। पुलिस लाइन हस्पताल में पुलिस अफसरान और उनकी फैमिली के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट और एक्सरे की सहूलत मौजूद है। जिस्मानी तौर पर फिट अफसरान और जवान ही आवाम के जान माल की हिफाजत में हम वक्त तैयार होते हैं। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। जामिया मस्जिद खजूरवाली मिस्री शाह में रूह परवर महफिल नात और मुकाबला नात के इनेकाद निगरानी अल्लामा मोहम्मद इरफान शाह, फाजिल जामिया हिजवेरिया दाता दरबार, महकमा औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब ने की। तकरीब में शागिर्द रशीद शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी, अल्लामा सैयद निशान शाह हाशमी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद मुबीनुल इस्लाम शाह और सैयद सुभान शाह की खुसूसी शिरकत। बच्चों की जानिब से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए गए। मुकर्रिर ने अपने खिताब में कहा कि ऐसी मुहाफिल नई नस्ल में इश्क रसूल के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। तकरीब के इख्तिताम पर नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात, ट्रॉफ़ियाँ, एज़ाज़ी असनाद तकसीम की गईं। शुरका और असातिज़ा की खुसूसी हौसला अफजाई की गई। हाज़रीन ने कामयाब और रूह परवर महफिल के इनेकाद पर मुंतज़मीन को खिराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं औरकज़ई से और अपर औरकज़ई खलजों में हेडक्वार्टर के लोअर औरकज़ई मुंतकली के खिलाफ कबायली अवाम ने काली झंडों के साथ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत कौमी मुशरान मलिक हाजी कासम गुल, मलिक मोहम्मद रहमान और मलिक फैज़ल मोहम्मद ने की है। मुजाहरे में कबायली अमायरीन, सियासी समाजी शख्सियात, ताजर बिरादरी और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज के दौरान खलजू बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहा, जबकि मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हेडक्वार्टर की मुंतकली के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि वो किसी सूरत हेडक्वार्टर की एक तरफा लोअर औरकज़ई मुंतकली कबूल नहीं करेंगे और इसके खिलाफ 4 जून को शदीद एहतजाज किया जाएगा। मुकर्रिर ने अपने खिताब में मुतालबा किया कि ज़िले हेडक्वार्टर अपर औरकज़ई में कायम रखा जाए ताकि इलाके में अमन अमान, तरक्याती सरगर्मी और सरकारी खिदमात की फराहमी को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। मुकर्रिर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि खिलजों में बैंक ब्रांच और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाजी तहरीक का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हंगू से। वापडा हाइड्रो यूनियन हंगू डिवीज़न के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसमें तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इंतखाबी नताइज के मुताबिक फराज सेर हंगू डिवीज़न के चेयरमैन जबकि बरकत हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। यूनियन की नई काबीना 2 साल मुद्दत के लिए मुंतखब की गई है। इस मौके पर नौ मुंतखब चेयरमैन फरक सेर ने कारकुनों सपोर्टर्स का शुक्र अदा करते हुए कहा कि उनका बुनियादी मकसद मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, उनके मसाइल का हल और हर सतह पर उनके भरपूर मुआवनत करना है। उन्होंने कहा कि तमाम काबीना का बिला मुकाबला मुंतखब होना कारकुनों के एतमाद का मज़हर है, जिस पर वो तमाम साथियों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अज़म ज़ाहिर किया कि मजदूरों की खिदमत और फलाह व बहबूद के लिए यूनियन के जदोजहद आइंदा भी इसी जज्बे के साथ जारी रहेगी। तकरीब के इख्तिताम पर नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी गई और मजदूरों के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़म का इजहार किया गया। खानेवाल से अपडेट करेंगे। ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब अशरफ जावेद चौधरी के मुताबिक खानेवाल आने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस में हौलनाक आग भड़क उठी। मुसाफिर मौजदाना तौर पर महफूज रहे। खानेवाल जंक्शन पहुंचने से चंद मिनट पहले कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस की पावर प्लांट बोगी में अचानक आग भड़क उठी। अफसोसनाक हादसा मुल्तान और खानेवाल के दरमियान रशीद पुल के मकाम पर पेश आया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें और रेलवे इंतजामिया मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ट्रेन ने चंद ही मिनटों में खानेवाल जंक्शन पर पहुंचना था कि रास्ते में यह हादसा हो गया। वाक़ई की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं।